नमस्कार, मून न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अब तक के समाचार। जश्न आजादी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाही जामा मस्जिद के अंदर तिरंगा फहराए जाने का विरोध करने वाले शाही जामा मस्जिद के शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब रूमी और उनके बेटे पर मुकदमा कायम हो गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि 15 अगस्त के दिन शाही जामा मस्जिद के परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब अशफाक सैफी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। जश्न आजादी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाही जामा मस्जिद के अंदर तिरंगा फहराए जाने का विरोध करने वाले शाही जामा मस्जिद के शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब रूमी और उनके बेटे पर मुकदमा कायम हो गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि 15 अगस्त के दिन शाही जामा मस्जिद के परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब अशफाक सैफी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। राष्ट्रीय ध्वज आरोहण के बाद शहर मुफ्ती ने एक ऑडियो वायरल की। इस ऑडियो में बोला गया था कि शाही जामा मस्जिद के परिसर में जनगण मन गाना हराम है। इसको लेकर इस्लामी लोकल एजेंसी के चेयरमैन जनाब असलम कुरैशी ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की तहरीर मंटोला थाने में दी थी। इस प्रकरण पर एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने सीओ एलआईयू को जांच सौंपी और जांच पूर्ण होने पर 4 गंभीर धाराओं में थाना मंटोला में मुकदमा दर्ज हो गया है। जो अगस्त 15 का दिन वहाँ पे जो जुम्मा मस्जिद है और वहाँ पे मदरसा दोनों वहाँ पे एक ही चटाव का बिल्डिंग है। वहाँ पे जो झंडा फहराने के लेके कुछ ऑडियो वायरल हुआ था। उसके बाद वहाँ का जो मदरसा का चेयरमैन है मिस्टर असलम कुरैशी ने एक एप्लीकेशन पुलिस के दिया था। वहाँ पे जो घटना कार्य हुआ था उसी में उनके साथ जो वहाँ पे बात हुआ था जो राष्ट्रीय झंडा फहराने के लेके और राष्ट्रगान के लेके उन्होंने वहाँ पे जो उनके साथ कुछ बातचीत हुई है और उसके बाद उनका धमकी भी दिया है इस तरह का बात आपने इसे वहाँ काम किया इस तरह का। उसके आधार पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया। उसी के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस दोनों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। तो वहीं एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने बताया, एक घटनाक्रम में मुकदमा लिखने वाले वादी असलम कुरैशी को सुरक्षा प्रदान की गई है। 153 बी और 505 सेक्शन और सेक्शन 0.08 और सेक्शन 3 राष्ट्रीय ध्वज अवमान निवारण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया है। अब पुलिस एफआईआर दर्ज करके जो उस पर 2 लोग नामजद किया है और पुलिस इसकी विवेचना जारी रखी है। अब आगे विवेचना में जो भी सबूत इकट्ठा करके कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी। क्या वादी को सुरक्षा भी प्रदान की गई है इस दौरान? हाँ, उनका जो वादी अपना एक सुरक्षा मांगा है। अब उनके लिए हम उनका अपना खुद अपना सेंसिटिविटी ध्यान देखते हुए उनके लिए एक सुरक्षा भी प्रदान किया है। शाही जामा मस्जिद के अंदर तिरंगा फहराए जाने का विरोध करने वाले शहर मुफ्ती के विरोध में तमाम सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया था। एसएसपी आगरा मुनिराज जी का कहना है कि इस घटनाक्रम को लेकर शहर का माहौल न बिगड़े, इसके लिए भी अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। योगी सरकार में महिलाएं नहीं है सुरक्षित, ये कहना है थाना खंदौली क्षेत्र के अंतर्गत नगला भवानी के ग्रामीणों का। ताजा मामला नगला भवानी का है, जहां पर छुट्टी पर आए सिपाही ने दुकान पर बैठी लड़की के साथ मारपीट की। योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये कहना है थाना खंदौली क्षेत्र के अंतर्गत नगला भवानी के ग्रामीणों का। ताजा मामला नगला भवानी का है, जहां पर छुट्टी पर आए सिपाही ने दुकान पर बैठी लड़की के साथ मारपीट की। परिजनों के मुताबिक लड़की दुकान पर अकेली बैठी थी, तभी छुट्टी पर आए सिपाही अपने 2 साथियों के साथ दुकान पर गए और कुछ सामान युवती से लिया। जब युवती ने सामान के पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से मना कर दिया और युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगा। छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। लड़की की भाभी ने सिपाही व उसके सहयोगियों से मारपीट की वजह पूछी तो वे आग बबूला हो उठे और युवती की भाभी के साथ भी मारपीट कर डाली। वहीं युवती के पिता ने आरोप लगाया कि मारपीट की शिकायत लेकर जब वे थाने पहुंचे तो उनको ही थाने के अंदर बिठा लिया और राजीनामे का दबाव बनाने लगे। मना करने पर युवती और उसके पिता को थाना इंचार्ज ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज दी और कहा कि अगर तुमने शिकायत की तो मैं तुम्हारे खिलाफ उल्टी कार्रवाई कर दूंगा और तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हवालात में डाल दूंगा। युवती के पिता पर काफी दबाव बनाने के बाद थाना इंचार्ज में एक कागज पर अपने अनुसार शिकायत भी दर्ज करा ली। वहीं युवती के पिता का कहना है कि थाना इंचार्ज के रवैये से तंग आकर वे आगरा जिला मुख्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे और आगरा एसएसपी को शिकायत पत्र देकर न्याय की मांग की है। अपना नाम बता दीजिए। क्या नाम है?
मेरा नाम लट्टू ऋषि। लखनऊ सिंह, क्या घटना हुई आज आपने घटना ये हुई है, मैं बाबू बाजार गया, लड़की को अपनी को दुकान पर छोड़ गया। अच्छा। लड़की मेरी दुकान चला रही, वो लोग मौली गाँव से आए, उनने सिगरेट और पेप्सी ली। पेप्सी लेने वाले लड़की ने पैसे मांगे तो बोले कि हम किसी को पैसे नहीं देते। लड़की ने क्यों भैया पैसे क्यों नहीं देते हो? कहे हमारे किसी को पैसे नहीं देते। लड़की से बत्तीजी में की, बत्तीजी थप्पड़ मारा, नार पकड़ के तय मारी लड़की मेरी। तो किस लोगों ने, कौन लोग थे? जीतेंद्र था और एक गजेंद्र और दूसरे को क्या नाम होता, एक गजेंद्र। ये तीनों ने पटक दे मारी। क्या सूचना उस पर दी गई, 100 नंबर को फ़ोन किया और आए थे। आकर के उन्होंने देखा, हमको उठा ले गई, हम बंद कर दी। हमने क्या सुनी करी तो हमारी कोई सुनाई नहीं की। मैं दुकान पे बैठी हुई थी, दुकान पे बैठी हुई थी, 3 लोग आए, गजेंद्र, राजेंद्र, जीतेंद्र। उन्होंने आके सिगरेट गुटके मांगे और उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कही भैया 60 दो, सिगरेट का मेरे मुँह पे मारा। मैंने भैया 60 कैसे दूँ? उन्होंने कही कैसे हम दे देंगे किसी को, इधर हुआ पुलिस वाला हो ऐसे हो। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैंने भैया 60 दो। बोले तो मैं तभी नहीं, मैंने उनसे गाली बोले थोड़ा सा कहा मैंने उनसे। तो उन्होंने मुझसे जीतेंद्र भैया ने मेरी नाम पकड़ ली। अच्छा। मेरी बंदा जीतेंद्र कौन है? पीड़िता का आरोप है कि थाना पुलिस छेड़छाड़ आरोपी सिपाही का पक्ष ले रही है। पीड़िता ने कहा, थाना पुलिस आरोपी सिपाही पर क्यों इतना मेहरबान है। पीड़िता की शिकायत लेकर थाना खंदौली क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण एसएसपी कार्यालय पर आगरा कप्तान से मुलाकात करने पहुंचे और आरोपी सिपाही और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं आगरा एसएसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। श्री श्याम सेवादार परिवार सेवा समिति द्वारा आज भव्य खाटू श्याम निशान यात्रा एवं भव्य श्याम डोला महालक्ष्मी मंदिर से खाटू श्याम जी मंदिर जीवनी मंडी तक निशान यात्रा निकाली गई। इस निशान यात्रा में 100 से अधिक निशान लेकर भक्त खाटू श्याम मंदिर के लिए निकले। साथ ही साथ एक झांकी भी इस यात्रा में शामिल रही। हर साल श्याम सेवादार परिवार भव्य निशान यात्रा निकालता है। इस निशान यात्रा में काफी संख्या में भारी लोग उपस्थित रहे। सभी ने कोविड-19 के नियमों का पालन भी। गुप्ता, श्री श्याम सेवादार परिवार सेवा समिति रजिस्ट्रेड सदस्य होने के नाते हमारे परिवार की ओर से एक भव्य निशान यात्रा बाबा श्याम को आज एकादशी के पर्व में निकलवाई जा रही है। इस यात्रा में सभी लोग हमारा सहयोग, कार्यकारिणी सदस्य, सभी मीडिया प्रभारी, सभी सदस्यगण और हमारे परिवार के सभी लोग, बंटी भैया और मनीष भैया, अध्यक्ष जी अंकुर खंडेलवाल, विवेक गुप्ता जी, सभी लोग अपना पूर्ण तरह से सहयोग दे रहे हैं। और बस बाबा से यही प्रार्थना है कि बस हमारे परिवार पे ऐसी हमेशा कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। मैं विवेक कुमार गुप्ता, ये एकादशी की निशान यात्रा है। ये महालक्ष्मी मंदिर से श्री खाटू मंदिर जीवनी मंडी पर समाप्त होगी। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ ये है कि कोविड-19 को देखते हुए हम सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए बाबा से ये अरदास लगाते हैं कि बाबा सारे सृष्टि का अपना सही अपने हिसाब से मेंटेनेंस करते रहें, किसी प्रकार की महामारी वगैरह उससे बचाते रहें। इसमें सभी श्याम प्रेमियों का पूर्ण सहयोग है और श्री श्याम सेवादार सेवा समिति द्वारा आयोजित ये निशान यात्रा महालक्ष्मी मंदिर से खाटू मंदिर जिनकी मंडी प्रस्थान करेगी। और बाबा से हमारी अरदास है कि सभी लोगों का स्वास्थ्य एवं जिला फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर में आज आसाम से दिल्ली मजदूर लेकर जा रही एक मिनी बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 55वें किलोमीटर पर रात्रि 3 बजे अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक व एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 दर्जन घायल मजदूरों को जिला संयुक्त चिकित्सालय फिरोजाबाद भेजा गया है, तो वहीं कुछ मजदूरों को सैपई पीजीआई में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। जिला फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर में आसाम से दिल्ली मजदूर लेकर जा रही एक मिनी बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 55 किलोमीटर पर रात्रि 3 बजे अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक व एक महिला की मौत हो गई। वहीं 5 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए, जिसमें 3 दर्जन घायल मजदूरों को जिला संयुक्त चिकित्सालय भेजा गया। मंगलवार रात्रि 3 बजे आसाम से दिल्ली के लिए एक मिनी बस सवार होकर मजदूर जा रहे थे। मिनी बस में लगभग 35 मजदूर थे। ये सभी मजदूर दिल्ली में किसी कंपनी में सफाई कर्मचारी का काम करने के लिए जा रहे थे। मिनी बस को मोहम्मद रियाज चला रहा था। रात्रि 3 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नसीरपुर के
56 किलोमीटर पर चालक को नींद आ जाने से मिनी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसा होते ही बस में चीख पुकार मच गई। मिनाल हक कहाँ से कहाँ जा रहे थे? असम से दिल्ली जाएगा जी। किस बस से जा रहे थे? हमारा मामा जी इधर है, गुड़गांव जाना पड़ेगा जी। बस कहाँ पर टकरा गई? बात तो जो जाता है ना, मालूम नहीं है कहाँ, गाँव रूट का मालूम नहीं है जी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट हुआ है। गिर तो जो छोटा है ना जी, इधर लगा है। किस में टक्कर लगी है इसकी? कोई गाड़ी का साथ नहीं लगना, एक जो थम्बो है ना जी, उसके पास लगता है। एक्सीडेंट हुआ है, किस तरह एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है? ये बस जो है ड्राइवर ला रहा था तो उसने एमबीसी में मध्य डिवाइडर में टकराई है नींद आने पर, और उसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं, तो एक महिला और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई। कितने लोग घायल हुए हैं, तो स्थिति पता चल रही है? अभी बता पाएंगे इसको फिर देख। कहाँ से कहाँ जा रही थी, कोई पता लगा? ये वहाँ आसाम से दिल्ली जा रही है। लगभग 30 लोग घायल हुए। कुछ स्थिति पता चल पा रही है कितने लोग घायल हैं? अभी तो सब अस्पताल में है, सब स्थिति पता चल रही है। इसमें लोग घायल हुए। हाँ, अभी 108 एम्बुलेंस और पुलिस के द्वारा मरीज लाए गए। उनमें हमारे यहाँ टोटल स्ट्रेंथ जो है पेशेंट की, वो 17 पेशेंट आए हैं। हमने मैनेज कर लिया है, उसमें 5 पेशेंट को हमने फ्रैक्चर पाया गया है, उनको मैनेज करके हम आगे के लिए रेफ़र करेंगे, और जो पेशेंट हैं उनका भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये यहाँ इन लोगों ने बताया है कि यहाँ नसीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कोई कट है, वहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, कोई कैजुअल्टी हुई है और भी लोग घायल हुए जो सैफे गए? कैजुअल्टी में देखिए, हमारे यहाँ तो कोई अभी कैजुअल्टी यहाँ है नहीं, लेकिन इन लोगों के द्वारा बताया गया कि उनमें से 2 कहीं कैजुअल्टी हुई है, उसकी हमें जानकारी इन्हें दी है, लेकिन हमारे यहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। सैफे कितने लोग गए? यही लोग बता रहे थे कि इनके साथी कुछ सैफई भी गए हैं 7-8 के करीब। सूचना पर पहुंची थाना नसीरपुर पुलिस व यूपीडा के कर्मचारियों ने मिनी बस में फंसे मजदूरों को बाहर निकालकर इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया, जिसमें चालक व एक 35 वर्षीय अज्ञात महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 दर्जन घायल मजदूरों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ घायलों को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया है। सभी घायल मजदूर एक ही गाँव के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्राएं आरंभ की गई हैं। इसी के तहत केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पार्टी के जनप्रतिनिधियों व वरिष्ठ नेताओं के साथ रथ पर सवार होकर जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ की। फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्राएं प्रारंभ की गई। इसी के तहत 18 अगस्त को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पार्टी ने जनप्रतिनिधियों व वरिष्ठ नेताओं के साथ रथ पर सवार होकर जनपद की सीमा कटफोरी से सुबह 11 बजे अपनी जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जगह जगह भारी संख्या में जन समूह उमड़ पड़ा। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का पार्टी के कार्यकर्ताओं व क्षेत्रीय जनता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा ने जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में 92 किलोमीटर भ्रमण किया। सीधे जनता से परिचय करेंगे और जन आशीर्वाद लेंगे। इसके तहत जो प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद का खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है, खूबसूरत गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का, हर किस्म का, हर प्रकार का खुशबू का फूल हो। परिचय इसलिए नहीं कराया गया कि अगर परिचय नहीं होने दिया, अगर परिचय होता तो देश को पता चलता कि 27 ओबीसी के मंत्री बनाए गए हैं, 11 महिलाएं बनाई गई हैं, 5 अनुसूचित बनाए गए हैं, एससी और ट्राइबल की भी बनाए गए और नॉर्थ ईस्ट के 7 महिलाओं का भी ख्याल रखा गया है। जन आशीर्वाद यात्रा जगह जगह गर्मजोशी नारों के भव्य स्वागत क्षेत्रीय जनता व सामाजिक संस्थाओं व कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इसके साथ ही प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा, 12,000 सम्मान निधि से साल के 6,000 रुपए लेकर कोसने वाले सपा, बसपा और कांग्रेस व अन्य तमाम विपक्षी दलों को सोचना चाहिए कि वो आज तक जनता के हितों के लिए कोई कार्य नहीं कर सके। आज मोदी और योगी सरकार कर रहे हैं। पिछली सरकारों में वसूली गैंग सक्रिय था। नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग कहीं भी पारदर्शिता नहीं थी। प्रदेश के कुछ परिवार व खानदान ऐसे थे जिनकी आजीविका का माध्यम ही वसूली थी। आज उन्हें रोककर हर भर्ती प्रक्रिया को शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न किया जा रहा है।
इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। आज की जो यात्रा है, उनकी आशीर्वाद यात्रा, ये फिरोज़ाबाद होकर टूंडला पहुंचेगी और मुझे लगता है कि फिरोज़ाबाद के जो कार्यक्रम लगे हैं उसमें थोड़ा सा विलंब जरूर होगा। सभी कार्यकर्ता बंधु अपने अपने जो स्थल हैं जहां पर स्वागत श्रृंखला रखी गई है वहां पर उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस उसी क्रम में आज हम इस समय एटा चौराहे पर हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही जल्द माननीय केंद्रीय मंत्री जी उपस्थित रहेंगे और उनका संबोधन हम सभी को प्राप्त होगा। तो उनके आगमन पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्य हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि उन्होंने श्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी को एक नए दायित्व के साथ जो काम दिया है और हमें लगता है कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उन पर वो खरा उतरेंगे। जनपद की जनता को आह्वान और संदेश दिया कि सबका साथ और सबका विकास। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनता को संदेश दिया। सभी माताओं बहनों और का सम्मान और सभी का साथ और सभी का विकास का नारा दिया। यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। तीनों कृषि कानून बिल पूरी तरह किसानों के हित में है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जिनकी राजनीतिक जमीन चली गई, वे किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसान ये बात समझ चुके हैं और उनको बरगलाने में नहीं आएंगे। मोदी सरकार व योगी सरकार नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है। जो जीते हैं शान से, उनके लिए आ गई है नई शानदार अमेज कार। इस स्लोगन के साथ आगरा के सिकंदर स्थित हेरिटेज होंडा के शोरूम पर लॉन्च की गई न्यू अमेज कार। कुछ नई विशेषताओं के साथ अमेज कार का अनावरण उमेश कंसल, राजीव कंसल व संजीव कंसल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जो इसके अंदर में विशेषताएं जो दी गई हैं वो ये है कि एलईडी के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं डीआरएल्स के साथ में, एलईडी फॉग लैम्प दिया गया है और सामने का जो फ्रंट का क्रोम ग्रिल दिया गया है। डोर हैंडल्स भी जो दिए गए हैं वो भी क्रोम के हैं और अंदर इंटीरियर के अंदर में, गाड़ी के अंदर में हम जाते हैं, अगर केबिन स्पेस के अंदर में अगर आप देखते हैं तो बहुत स्पेशियस तो पहले से ही थी, लेकिन अब उसके अंदर में हम लोगों ने खास तौर से डैशबोर्ड के अंदर में सैटिन सिल्वर की फिनिश दे दी है। जो एसी वेंट्स जहाँ पे होते थे वहाँ पे हम लोगों ने क्रोम का यूज़ किया है, जिससे कि अट्रैक्शन गाड़ी के अंदर में बढ़ जाएगा। गाड़ी के अगर हम सीट कवर्स की बात करते हैं तो जो इस्तेमाल की गई है वो प्रीमियम अपहोल्स्ट्री है, जो कि आप उसकी ख़ास तौर से अगर आप स्टिचिंग वगैरह देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की इस्तेमाल की गई है। पीछे की तरफ में आते हैं, बैक साइड ऑफ द कार के रियर की तरफ में आते हैं तो हम देखते हैं कि उसके जो बम्पर है उसके अंदर में भी क्रोम गार्निश का फिनिश दिया गया है। जो बूट स्पेस है वो सबसे ज़्यादा है इस सेगमेंट के अंदर में, जो कि बाकी किसी भी कंपनी के अंदर में इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, 420 लीटर का। और पीछे के जो टेल लैंप्स हैं वो सी शेप के हैं, उसके अंदर में साथ में उसके रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं। अगर हम व्हील्स की बात करते हैं तो ये इसके अंदर में डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं 15 इंच के। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा सारे उपभोक्ताओं से वो ये है कि इसके अंदर में हम लोग उपभोक्ता हमेशा ये चाहता है कि हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। अगर हम इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट की हम बात करते हैं तो केवल इसकी 10 रुपया प्रतिदिन आएगी। तो ये सारी जानकारी दे के मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो हैं जो उपभोक्ता गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो एक बार ज़रूर इसको अपने गाड़ी को खरीद के इसका लाभ उठाना चाहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गाड़ी हम लोगों की काफ़ी सक्सेसफुल होएगी। और ये आप लोग किसी को भी अगर टेस्ट ड्राइव की ज़रूरत हो तो वो हम लोगों को संपर्क कर सकता है। हमारा एड्रेस है हेरिटेज होंडा ऑपोजिट बेस्ट प्राइस सिकंदरा, और मेरा मोबाइल नंबर है 8937095601। इस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। गाड़ी के बारे में जो जानकारी चाहिए है या आपको टेस्ट ड्राइव चाहिए तो वो आप हमारे से ले सकते हैं। थाना मक्खनपुर के गांव जैबड़ा निवासी एक छात्र को ट्यूशन जाते समय अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ने रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम जिला हॉस्पिटल कर भेज दिया है। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर के गांव जेवड़ा की घटना है, जहां पंकज पुत्र उमेश चंद निवासी जेवड़ा सुबह कोचिंग सेंटर जा रहा था। रास्ते में
अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसको रौंद डाला, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, साथ ही परिजन भी पहुंच गए। ये घटना ये हुई है कि सुबह ये लड़का हमारे गांव का उमेश का लड़का है, इसके पिताजी का नाम उमेश है। तो ये सुबह एक लड़का और था इसके साथ, तो ये कोचिंग के लिए जा रहे थे, स्कूल तो अभी बंद है, तो कोचिंग के लिए जा रहे तो इस ट्रैक्टर वाले ने इसमें एक्सीडेंट करके इसे मतलब बिल्कुल ऑन स्पॉट मौत हो गई है। और यहाँ पे अभी पुलिस नहीं आई है, पुलिस आ चुकी है, लेकिन अभी कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पुलिस ने पंचनामा करके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान थाना रामगढ़ पुलिस ने 20,000 के इनामी सहित 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल लाया गया जिला हॉस्पिटल। एसएसपी अशोक कुमार, एसपी सिटी, सीओ सिटी सहित थाना पुलिस फोर्स के संग पहुंचे सरकारी ट्रॉमा सेंटर एक ने अपने ही ससुर की हत्या कर दी थी। सुपारी वारदात को अंजाम देने को बढ़ रहे थे कदम, पुलिस ने नाकाम किए मंसूबे। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान थाना रामगढ़ पुलिस ने 20,000 के इनामिया सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें, फिरोजाबाद मंगलवार देर रात थाना रामगढ़ के चनोरा पुल के समीप उस समय गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा, जब इनामिया शूटर बदमाश गिरोह और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान सुपारी किलर चरण सिंह के पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जबकि इसका साथी योगेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल को आनन फानन में सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया। सरकारी ट्रॉमा सेंटर में एसएसपी अशोक कुमार, एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा, सीओ सिटी हरिमोहन सिंह संग थाना रामगढ़ पुलिस फोर्स भी पहुंच गया। यहाँ एसएसपी अशोक कुमार ने बताया कि 20,000 के इनामिया बदमाश चरण सिंह पुत्र पातीराम निवासी बाग थाना सहपऊ जनपद हाथरस अपने साथी योगेश के ससुर की 3 लाख रुपए सुपारी लेकर हत्या को अंजाम देने जा रहे थे। इसी दौरान सर्विलांस टीम व थाना रामगढ़ पुलिस ने बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। ये एक इनामी है चरण सिंह, ये फरिया थाने से 20,000 का इनामिया था। हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉलो कर रहे थे, इनामिया था, पकड़ना था हमको। आज सूचना मिली कि ये किसी की हत्या करने जा रहा है। एक चनौरा पुल है, वहाँ पे चनौरा पुल के पास हत्या करने जा रहा है, तो वहाँ पे इसकी घेराबंदी की गई। इसने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, तो पुलिस ने भी आत्मरक्षा से जवाब दिया इसको गोली लगी। एक इसका साथी फरार हुआ, उसको दौड़ा के पकड़ा गया। दोनों पकड़े गए और बरामदगी हुई। पूछताछ की गई तो पता लगा कि योगेश अपने ससुर की हत्या कराने की ही सुपारी लिया था इससे, वहीं ये लोग जा रहे थे हत्या करने। इस तरह से जामाजी दिखाते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और एक हत्या को बचाया और इनामिया को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान चरण सिंह के पैर में गोली लगने से घायल हुआ और उसके साथी योगेश को भागते समय धर दबोच लिया। बताया गया कि पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 काली पल्सर बाइक भी बरामद की है। इस तरह से पुलिस ने जाबाजी से एक हत्या होने से बचा ली और अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया। योगेश सरौली एटा का रहने वाला बताया गया। वे अपने ससुर की हत्या करने को सुपारी दे रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन पर 7 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ये थे अब समाचार का, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। नमस्कार, मून न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अब तक के समाचार। जश्न आजादी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाही जामा मस्जिद के अंदर तिरंगा फहराए जाने का विरोध करने वाले शाही जामा मस्जिद के शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब रूमी और उनके बेटे पर मुकदमा कायम हो गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि 15 अगस्त के दिन शाही जामा मस्जिद के परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब अशफाक सैफी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। जश्न आजादी